श्री सुखदेव जी बोले, अब मैं तुम्हें स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित अगाध और दिव्य शिवलीलामृत की कथा सुनाने जा रहा हूं। नैमिषारण्य के पवित्र वन में शौनक आदि महर्षि श्रद्धा और विवेक से भरकर सूत जी से प्रश्न करने लगे। हे सूत जी, आप चिदाकाश के अधिपति शिव की कथा सुनाइए, जिसे सुनकर हमारे कान और हृदय तृप्त हो जाए। सूत जी ने कहा, मैंने अनेक पुराण सुने हैं, श्री विष्णु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन भी किया है। दशावतार की महिमा चारों दिशाओं में गूंजती है। महाभारत, रामायण और भागवत, इन सबको सुनकर भी कान तृप्त हो जाते हैं। लेकिन शिवलीलामृत तो ऐसा अद्भुत अमृत है कि उसे सुनना ही जैसे आत्मा का भोजन बन जाता है। फिर वे बोले, अब ध्यान लगाकर सुनो। मैं वेदव्यास जी के शिष्य के रूप में तुम्हें भगवान शिव का परम अद्भुत चरित्र सुनाने जा रहा हूं। इस कथा के श्रवण मात्र से पापों के पर्वत जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, संतान, संपत्ति और ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है। स्वयं श्रीशंकर अपने अंगों से ये वरदान प्रदान करते हैं। शिव चरित्र का श्रवण सभी तीर्थों और व्रतों का फल देता है। महायज्ञों से भी बढ़कर पुण्य प्रदान करता है। कलयुग के सारे मल और दोष इस कथा को सुनते ही नष्ट हो जाते हैं। सभी यज्ञों में जप यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि पूछा जाए कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए, तो उत्तर है शिव का षडाक्षर मंत्र, बीज मंत्र सहित जप करना चाहिए। दूसरा है पंचाक्षर मंत्र। दोनों का फल समान है। इनका जप संसार सागर से पार उतार देता है। ब्रह्मा, विष्णु और ऋषिमुनि भी इन्हीं मंत्रों का जप करते हैं। जहां शिवनाम का स्मरण होता है, वहां दरिद्रता, दुहक, भय, शोक, काम और क्रोध सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं।